We are going to do credit creation process today. So as you know कि जो RBI है वही सिर्फ करेंसी या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वही करेंसी को इशू करते हैं, बट स्टिल जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी करेंसी को सर्कुलेट करते हैं, वो भी करेंसी क्रिएट करते हैं, वो भी क्रेडिट क्रिएट करते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, उसकी प्रोसेस समझने वाले हैं कि ऑल्दो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो करेंसी को इशू नहीं करते, बट स्टिल वो क्रेडिट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। वो कैसे हेल्प करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, ये देखो, commercial banks are an important source of money supply in the economy. They contribute to money supply by creating credit. Now how do they create credit? अब आपको कुछ चीज़ें इसके पहले समझनी पड़ेंगी। दैट बैलेंस शीट क्या होती है। ठीक है, अगर तो कॉमर्स बैकग्राउंड के हो आप लोग तो इट विल बी क्वाइट ईजी बैलेंस शीट समझना आप लोगों के लिए। ठीक है, बैलेंस शीट अब क्या होती है, बैलेंस शीट का मतलब होता है कि आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़, ठीक है, उसका रिकॉर्ड है बैलेंस शीट। दिस इज़ कॉल्ड लाइबिलिटी साइड एंड दिस इज़ कॉल्ड एसेट साइड। ठीक है, दिस इज़ लाइबिलिटी साइड, दिस इज़ एसेट साइड। फाइन, अब मान लो एक बैंक है। ठीक है, लेट्स अज्यूम एक बैंक है, बैंक ने किसी पर्सन को लोन दिया है। ठीक है, अगर बैंक ने किसी को लोन दिया है तो इट विल बी एन एसेट फॉर योर बैंक। अगर बैंक ने किसी से डिपॉजिट से एक्सेप्ट किए हैं, हम लोग जाते हैं बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करने के लिए, बैंक ने अगर डिपॉजिट से एक्सेप्ट की हैं तो फिर वो उसके लिए लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, हम लोग अपना पैसा बैंक के अंदर जमा करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ लाइबिलिटी फॉर द बैंक। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द एंगल ऑफ बैंक, आई एम नॉट फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंगल। ठीक, चलो देखते हैं। अब सपोज़ करते हैं, लेट्स सपोज़ बैंक ए है। ठीक है, एक बैंक है, बैंक का नाम हमने रख दिया ए। बैंक ए ने किसी पर्सन से 1000 रुपये का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब बैंक क्या करेगा, तो मैं यू माइट हैव नोन कि जो बैंक होता है वो सारे के सारे पैसे जो हैं, सारी की सारी डिपॉजिट्स हैं, वो लोन्स की फॉर्म में आगे सर्कुलेट नहीं करता। बैंक थोड़ा सा रिजर्व अपने पास रखता है और उसके बाद जो बाकी बचता है वो फर्दर लोन्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, तो देखो बैंक के पास जब डिपॉजिट्स आए 1000 रुपये के, तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने अपनी लाइबिलिटी लिख दी, न्यू डिपॉजिट्स 1000। अब अकाउंटेंसी के रूल क्या होता है, डबल एंट्री रूल। हर एक एंट्री का, हर एक ट्रांजैक्शन का डबल एस्पेक्ट होगा। न्यू डिपॉजिट्स आएंगे, अगर आपके पास लाइबिलिटी क्रिएट होगी आपके पास कैश भी आएगा, न्यू कैश रुपीज़ 1000 आ जाएगा। ये आ गई आपकी बैलेंस शीट ऑफ बैंक ए। आगे मैंने आपको बताया है कि जो कैश रिज़र्व है, बैंक को 10% रिज़र्व रखना है डिपॉजिट्स का, बाकी वो पैसे के साथ जो मर्ज़ी करे बैंक। ठीक है, आगे उसको लोन्स की फॉर्म में सर्कुलेट कर सकता है। अब बैंक देखो क्या करेगा, बैंक 1000 रुपये की जब डिपॉजिट्स आई हैं बैंक ए के पास, बैंक ए 1000 रुपीज़ का 10% कितना हो गया, 10% हो गया। 10% बैंक अपने पास रिज़र्व की फॉर्म में यानी कि कैश की फॉर्म में रखेगा और बाकी जो 900 बच गया वो एडवांसेस यानी कि बाकी लोगों को लोन्स देने के काम में यूज़ करेगा। ठीक है, अब देखो ये 900 जिस भी पर्सन के पास लोन की फॉर्म में जाएगा, मान लो मिस्टर बी के पास चला गया, मिस्टर बी ने प्रोडक्शन की, ठीक है, इससे पैसे जनरेट किए, मिस्टर बी के पास 900 रुपये आ गए। ठीक है, मिस्टर बी अब ये 900 रुपये फिर से देखो किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पैसा दोबारा से बैंक के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो मिस्टर बी मान लो बैंक बी के अंदर जाके इन पैसों को जमा करते हैं। ठीक है, तो बैंक बी की बैलेंस शीट अगर मैं बनाऊंगी, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक बी, न्यू डिपॉजिट्स कितनी आ जाएंगी बैंक के पास, लाइबिलिटी है 900 रुपये की और कैश भी आ जाएगा 900 रुपये, डबल एंट्री सिस्टम की। ठीक है, आफ्टर कीपिंग कैश रिजर्व ऑफ 90। अब देखो बैंक बी क्या करेगा, बैंक बी क्या करेगा, बैंक बी 900 रुपीज़ की डिपॉजिट्स में से 10% यानी कि 90 रुपीज़ का कैश रखेगा और 810 रुपीज़ फर्दर लोन्स की फॉर्म में लोगों को बांट देगा। मान लेते हैं ये 810 रुपये का जो लोन है वो मिस्टर सी ने लिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पैसा वो बैंक में डिपॉजिट करेगा। 810 रुपये मान लो वो बैंक सी में जाके जमा करता है, 810 रुपीज़ की न्यू डिपॉजिट्स वो बैंक सी में जाके जमा करता है और बैंक सी के पास नया कैश भी आ जाएगा 810 रुपीज़ का। बैंक सी ये 810 रुपये में से 10% यानी कि 81 रुपीज़ का कैश रखेगा और 729 के वो क्या कर देगा, आगे लोन्स बांट देगा। ठीक है, देखो आगे। अब अगर मैं इसको एक टेबल की फॉर्मेट में तुम्हें शो करूँ तो कैसे शो होगा, देखो बैंक ए के पास बेटा डिपॉजिट आया 1000 रुपीज़ का, उसने रिज़र्व रखा 10% यानी कि 100 रुपीज़ का और डिपॉजिट्स आगे कितने की दे दी, 900। अब ये 900 दोबारा से तुम्हारी बैंक के अंदर आएगा 900 बन के। ठीक है, 900 में से 10% रिज़र्व रखेंगे और
810 आप डेरिवेटिव डिपॉजिट यानी कि आगे फर्दर लोन की फॉर्म में चलाएगा। अभी 810 रुपये फिर से इकोनॉमी के अंदर बैंक के अंदर आएंगे, 10 रुपये का रिज़र्व रखा जाएगा, 729 बांट दिए जाएंगे। अब ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि ये जो बैलेंस है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो जाता। ठीक, जब तक ये बैलेंस ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब यहाँ पे मैंने लास्ट में 10,000 लिखा है, ठीक है, ये ऐसे ही नहीं लिखा, इसका एक रीज़न है, इसका एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये 1000 रुपये का डिपॉज़िट जो है इसका 10,000 ही क्यों बना? इसका रीज़न है मल्टीप्लायर। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? मल्टीप्लायर है। देखो मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं, K = 1 अपॉन योर रिज़र्व। ठीक है, रिज़र्व कितनी थी मेरे पास बेटा? रिज़र्व मेरे पास 10% थी। अगर मैं इसको लिखूँ 1/0.10 करूँ तो ये 10 आ जाता है। इसका मतलब है कि जो 1000 रुपये की डिपॉजिट्स है वो 10 गुना हो जाएगी। ठीक है, 1000 रुपये की डिपॉजिट्स इकोनॉमी में सर्कुलेट होते होते 10 गुना हो जाएगी। 1000 का 10 गुना कितना होता है? 10 टाइम्स क्या होता है? 1000 का। इट इज़ 10,000, हमारे 10,000 लिख दिया। अब 10,000 का 10% रिजर्व रखी जाएगी, मतलब 1000, और बाकी 9000 की आपकी जो होंगी वो डेरिवेटिव डिपॉजिट बन जाएंगी। अब क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस था क्या? क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस का यही मतलब है कि जो 1000 रुपये की सिर्फ एक बंदे ने स्टार्ट करा, ठीक है, एक ए पर्सन था हमारे पास जिसने शुरू किया डिपॉजिट करना 1000 रुपीज़, ठीक है, पर उसकी 1000 की जो डिपॉजिट है वो घूम फिर के 10,000 की डिपॉजिट्स बन गई। दिस इज़ कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। इस तरह से जो आपके कमर्शियल बैंक्स है वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं, वो मनी क्रिएट करते हैं इकोनॉमी के अंदर। दैट्स ऑल, थैंक यू।